सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। आइए हम खुदा के पाक कलाम की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के साथ दृष्टांतों में बातें करते थे। तो आइए हम उसी में से एक दृष्टांत को आज सुनेंगे। मत्ती 18:10 आयत में लिखा, देखो तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते हैं। अपने चेलों को उन लोगों के बारे में बताना चाहते थे जो लोग आज भी गुनाहों में हैं, जो लोग आज भी पापों में हैं, जो लोग आज भी व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के बारे में बोल रहे थे। प्रत्येक मनुष्य को एक स्वर्गदूत दिया गया है और वो स्वर्गदूत इसी आशा में रहते हैं कि वो मनुष्य अच्छे कामों की ओर बढ़े, परमेश्वर के वचन को सुने। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने चेलों को ये समझाना चाहते थे कि अगर किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से कोई एक भेड़ भटक भी जाती है, क्या वो चरवाहा अपनी 99 भेड़ें पहाड़ पर छोड़कर खोई हुई भेड़ है उसको ढूंढने ना जाएगा? परमेश्वर इस वचन के द्वारा उन लोगों के बारे में बात करते हैं। एक पूरी कलीसिया में जो लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, परमेश्वर ने ये वचन उनके लिए बोला। वो भटक रहे हैं और बाइबल कहती है कि जब वो भेड़ मिलती है उस मनुष्य को, तो वो 99 भेड़ों की अपेक्षा उस भेड़ के मिलने की ज़्यादा खुशी करता है, ज़्यादा आनंद मनाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर में आके परमेश्वर के मिरेकल्स को, परमेश्वर की गवाहियों को रिसीव करके परमेश्वर से बैकस्लाइड होते हैं। हमें फिर दोबारा अपने पास्टर्स के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने स्पिरिचुअल लोगों के द्वारा लेने आता है, हमें ढूंढता है। तो जब हम फिर खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, खुदा के वचन के ऊपर चलते हैं, हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी सेम नहीं रहती। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल कहती कि जब हम खुदा के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता, अपना मुक्तिदाता, अपना परमेश्वर मान लेते हैं, बाइबल कहती है कि स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। खुदा के पाक वचन में लिखा, जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाए, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। तुमसे कहता हूँ किसी प्रकार स्वर्ग में भी 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि उन 99 भेड़ों की अपेक्षा जो भेड़ खोई हुई थी, भटकी हुई थी, उसकी ज्यादा खुशी मनाई गई। अपने चरवाहा अपने पड़ोसियों को आमंत्रित करता है कि आओ मेरे साथ जश्न मनाओ। बाइबल कहती कि जब वो भेड़ उसको मिली, उसने कंधे पर उठाया। कंधे पर उठाने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसे आदर दिया, परमेश्वर ने उससे प्यार किया, सहलाया, कि गलतियों को और उसके गुनाहों को माफ किया। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि अगर हम पाप करते हैं, अगर हम पाप में गिरते हैं, अपनी लाइफ में पाप किया है, परमेश्वर हमें उस पाप को माफ करने की सामर्थ देता है। वो हमारा दयालु परमेश्वर है। इसी तरह बाइबल में लिखा कि जब हम गुनाहों से, पापों से, व्यभिचार से मुंह फेरते हैं, खुदा के वचन के ऊपर चलते हैं, तो स्वर्ग में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये दृष्टांत हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खुदा का मैसेज है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा की अगुवाही के साथ ये दृष्टांत आपके दिलों में, आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करे। इस दृष्टांत के द्वारा हम भी जाने हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कि आप भी आज खुदा के वचन को मान रहे हैं, खुदा के वचन के ऊपर चल रहे हैं। अगर आपका जवाब ना में है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप खुदा के वचन को फॉलो करें, खुदा के वचन को सुने, अपने दिल को खोलें। शैतान की युक्तियां, शैतान की परीक्षाओं में से वचन के द्वारा ही प्रिय भाइयों और बहनों निकला जा सकता है। ये दृष्टांत हमें यही सिखाता है कि
जब हम फिर दोबारा गुनाहों में गिरते हैं, बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी 100 बार गिरेगा और 100 बार उठेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अगर नशों में गिर चुके हैं, आप अगर गलत कामों में गिर चुके हैं, तो आप अपने आप को उठाइए। परमेश्वर हमेशा आपकी राह देखता है। बाइबल में लिखा कि स्वर्गदूत आशा में रहते हैं कि आप खुदा की स्वर्गीय मदद को पुकारें। आप खुदा के वचन के ऊपर चलें, के वचन को सुने, खुदा के वचन को पढ़ें, क्योंकि बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा आई तो उन्होंने शैतान को वचन में से जवाब दिया। अगर आपके पास वचन की तलवार नहीं है, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों को नम्र करे। अगर आप गलत कामों में, अगर आप गुनाहों में हैं, तो आप खुदा से रिपेंटेंस करें, आप खुदा से माफ़ी मांगें। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी गुनाहों को छोड़ें, प्रार्थना में बढ़ें, खुदा के वचन को, खुदा के पाक कलाम को प्यार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की, बेइंतहा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पर हम अपने गुनाहों को, अपने पाप को नहीं छोड़ सकते परमेश्वर की खातिर। हम वो भेड़ बन चुके हैं जो भटक रही है, पर हमारा चरवाहा हमें ढूंढ रहा है। आप खुदा के वचन को फॉलो करो, खुदा के वचन के ऊपर चलो। मेरा विश्वास है कि ये दृष्टांत पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।